हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण के हवाले से, जिसकी फैमिली कल मुलाकात के लिए पाकिस्तान आ रही है। मार्च 2016 को भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसने अपनी तमाम तर कार्रवाइयों, तमाम तर भयानक कार्रवाइयों, भारत की पाकिस्तान में डेलिबरेट दहशतगर्दी की उनसे पर्दा उठाया और उसके एतराफी बयानात की 2 वीडियोस सामने भी आई। पहले भारत ने कुलभूषण यादव को ओन करने से इनकार किया और यह कहा हासिल सर्विस ऑफिसर नहीं है, लेकिन उसके बाद एडमिट कर लिया कि ये उनका ही सन ऑफ द सॉइल है, कि ये उनका ही शहरी है। लेकिन इस वक्त तक भारत तस्लीम नहीं कर रहा कि वो उनका हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर है, जबकि कुलभूषण यादव अपने दोनों एतराफी बयानात में एतराफ कर चुका है कि वो भारत का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर है और रॉ के लिए काम करता है। और तमाम तफसीलात वो आप चूंकि इस 1-1.5 साल के दौरान उनके एतराफी बयानात के हवाले से देख भी चुके हैं। अब कुलभूषण यादव की फैमिली को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे पाकिस्तान ने कुलभूषण से मुलाकात की इजाजत दी है। भारत इसमें भी पहले पसोपेश से काम लेता रहा और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से तो तमाम तफसीलात की जा रही हैं, मीडिया को भी आगाह किया जा रहा है, लेकिन भारत में इस हवाले से कंप्लीट ब्लैकआउट है। भारत की सरकार वहां के मीडिया को किसी तौर भी इन्फॉर्म नहीं रखे हुए कि कुलभूषण यादव की फैमिली कब भारत से रवाना होगी, कब पाकिस्तान पहुंचेगी, मुलाकात कहां पर की जाएगी, मुलाकात की नौयत क्या होगी। यहां तक कि पाकिस्तान ने यह ऑफर भी सामने रखी थी कि अगर कुलभूषण यादव की फैमिली पाकिया टॉक करना चाहती है तो वो भी अलाउड है, लेकिन भारत इसके लिए रेडी नहीं हुआ। अब कल 25 दिसंबर तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्रिसमस भी। ज़्यादा अहम बात यह है कि कायदे आज़म का यौम विलादत है। ऐसे मौके पे पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण यादव की फैमिली को मुलाकात की इजाजत देना, भारत में पैगाम क्या जाता है, सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे। और भारत से सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहासिनी हैदर साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। सुहासिनी जी आदाब। और सबसे पहले ये बताएं कि 25 दिसंबर पाकिस्तान काफी बड़ी तारीख है, आप भी जानती हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका यौम विलादत है। तो ऐसे मौके पे भारतीय जासूस को फैमिली से मुलाकात की इजाजत देना, भारत में अच्छा पैगाम तो जा रहा होगा। अरे गरीदा, एक तो मैं कहना चाहता, आपने जितने अभी फैक्ट्स दिए हैं वो थोड़े से एक तरफे हैं, और मैं आई कैन गो लाइन बाय लाइन। जहां आपने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि जो मिस्टर जाधव है उसको भारत रिकॉग्नाइज करने में बहुत लिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। जो जैसे ही पाकिस्तान ने इनका अनाउंसमेंट किया था, इनकी आईडी दी थी, तो भारत ने तभी बता दिया था कि ये फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं। जहां रही बात डेट की, आई डोंट थिंक कि इस डेट ज्यादा मतलब हमें पढ़ना चाहिए। डेट पाकिस्तान की तरफ से आया है कि किस दिन वो ये मुलाकात को अलाउ करना चाहते हैं, और भारत ने ये एक्सेप्ट कर दिया है और उनको डिटेल्स दे दिए हैं कि कब इनकी फैमिली मिस्टर जाधव से मिल पाएगी बाद में। इसके अलावा ये भी जरूर है कि ये जो आप कह रहे थे कि इंसानियत की तरफ से पाकिस्तान ने ये अलाउ किया है, लेकिन ये 12 या 13 बार भारत ने जब रिक्वेस्ट किया था एक्सेस के लिए, उसके बाद ये रिक्वेस्ट अलाउ किया जा रहा है। और आपको पता है कि पिछले अप्रैल से अब तक पाकिस्तान ने इनको अलाउ नहीं किया था। और पाकिस्तान और इंडिया ICJ पे भी है, जहाँ पे इंडिया की अर्जी मानी गई थी कि ये केस ICJ में लिया जाए कि क्यों पाकिस्तान ने अभी तक इनको काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया। तो आई थिंक डेट पे ज्यादा मतलब तवज्जो ना दी जाए, क्योंकि
शायद बस यही डेट कन्वीनियंट था दोनों तरफ के लिए। चलें ठीक है, आप ऐसा समझती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है क्योंकि 25 दिसंबर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। काउंसलर एक्सेस अभी भी नहीं दिया जा रहा है कुलभूषण जाधव को, और फैमिली की मुलाकात के लिए भारत ने उस तरह से कभी परस्यू नहीं किया, उस तरह से कभी बाकायदा दरखास्त नहीं दी। जब भारत की तरफ से दरखास्त आई, बल्कि आई एम श्योर कि पाकिस्तान की तरफ से ये फैक्ट आपके भी इल्म में होगा कि पाकिस्तान फॉर्मली एंड ऑफिशियली ऑफर की गई थी कि फैमिली से मुलाकात करवाई जा सकती है। काउंसलर एक्सेस तो अभी भी नहीं दी जा रही। लेकिन एक पॉइंट सुहासिनी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत के, इस तरह का कोई भी शख्स हो, जासूस हो, दहशतगर्द हो, कम से कम उसकी फैमिली को मीडिया से इंटरेक्ट करने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि वहां पे टोटल मीडिया की इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट है। पाकिस्तान की साइड से फिर भी मीडिया को कुछ ना कुछ तो ब्रीफ किया जा रहा है, फॉरेन ऑफिस ब्रीफ कर रहा है, लेकिन वहां से नहीं बताया जा रहा। आप नहीं समझते कि भारत सरकार को मीडिया को इसका ब्लैकआउट नहीं करना चाहिए इंफॉर्मेशन का, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि पाकिस्तान में मीडिया टॉक होती फैमिली के साथ? सईदा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मीडिया को इन फैमिली के साथ कोई एक्सेस नहीं मिला है, लेकिन बिकॉज हमें कोई एक्सेस नहीं मिला है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि भारत की सरकार ये इसे अलाउ नहीं कर रही है या फैमिली ने खुद मांगा है कि उनको मीडिया से ना मिलाया जाए। जब वो वहां पर आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, आप कह रहे हैं वहां पर आपको खुली आजादी है इनसे मिलने के लिए, तो आप हमें बताइएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान उनकी फैमिली से ये रखी है शर्त कि फैमिली मीडिया टॉक पाकिस्तान में भी नहीं करेगी। पाकिस्तान तो इस पे राजी था कि मीडिया से कन्वर्सेशन करे उसकी फैमिली, लेकिन इंडियन सरकार ने कहा है कि फैमिली से मीडिया टॉक ना की जाए। जी, मुझे पता नहीं है कि ये फैमिली ने खुद कहा है, इनकी रिक्वेस्ट है या भारत की सरकार ने ये ऐलान किया है। तो मैं बस इतना कहूंगी कि आप करेक्ट हो कि हमें एक्सेस नहीं मिला है फैमिली से, लेकिन आपको अगर मिलेगा तो आप प्लीज बताइएगा। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया सुहासिनी हैदर पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। और अब हम बात करेंगे अपने यहाँ के हवाले से। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल अमजद शुएब साहब, और कराची स्टूडियो से मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद। चंद अमजद शुएब साहब, आपके पास आऊंगी। ये पाकिस्तान जो कल सुहासिनी हैदर साहिबा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि डेट के सिग्निफिकेंस पे इतना जोर ना दिया जाए। जाहिर है ये उनकी तरफ से, भारत की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो ये सेंटिमेंट मौजूद होगा कि कायदे आजम के यौम विलादत पे भारतीय जासूस, दहशतगर्द, फैमिली से मुलाकात की इजाजत देना, ये सब ठीक हुआ है? जनरल साहब, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक तो ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें मेरे 2-3 जो पॉइंट मैं समझता हूँ। एक तो ये कि कायद आज़म का यौम विलादत, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने अपनी रहमत से हमें ये मुल्क अता की। कायद आज़म के असूल जो उन्होंने हमें, जो कुछ कौम के लिए वो छोड़ गए और जो कुछ सिखाया, उसके तहत एक मैं समझता हूँ कि अच्छा जेस्चर आप दे रहे हैं अपने हमसाया मुल्क को, बावजूद इसके कि उन्होंने आपके साथ बेपनाह ज़्यादतियाँ की हैं। अब इसमें है इंसानी पहलू। हमने ये बारहा मुख्तलिफ लोगों से बात की और ये डिस्कशंस में यही पहलू निकला कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया जो उनकी वालदा और बेगम को मिलने दी, क्योंकि इस तरह मिलने से कम उस आदमी का एक हक पूरा, वो तो अपनी जगह पे उसके जो जराइम हैं वो मौजूद हैं, सजा भी मौजूद है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि यहाँ भी कैदी होते हैं तो उनके लवाकीन को मिलने दिया जाता है। फिर ये भी ख़ास तौर पे कहा गया है कि ये आखिर नहीं है, इससे ये ना समझा जाए कि ये मिला देने के बाद हम उसको फांसी चढ़ा देना चाहते हैं, नहीं, उसके कानूनी हकूक हैं जो अभी काफ़ी रास्ता पड़ा है जिस पे फैसला होना बाकी है। और वो, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये अच्छा किया इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे? ये पाकिस्तान मॉरली, क्योंकि इसको आप कंपेयर करें, जब अजमल कसाब का किस्सा ये हमें बताया गया तो इंडिया ने ना तो लीगल टीम को यहां से वेलकम किया कि वो जाके वहां अजमल कसाब से बात कर सकें, हालांकि हमारे पास उन्होंने लखवी वगैरह पे इल्जामात आयद कर दिए। अब इन लोगों को सजा देने के लिए अजमल कसाब एक बड़ी विटनेस हो सकता था, लेकिन एक्सेस नहीं दी, ना गवर्नमेंट को काउंसलर एक्सेस भी नहीं दी और ना ही लीगल टीम फैमिली से मुलाकात। इसका मतलब यह है कि भारत के पास छुपाने को बहुत कुछ था। मेरा अपना अंदाजा है कि हम शायद कुछ अरसे बाद उनके काउंसलर एक्सेस भी शायद दे दें, अगर अब नहीं तो कोर्ट के कहने पे दे दें। वो हमें शायद इस पे बहुत एतराज हो, पाकिस्तान को इस मामले में कोई छुपाने वाली
जनरल साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी। आप कह रहे हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया कि पाकिस्तान ने अच्छा किया है, कैदी के तौर पे उसके हुकूक हैं, और तीसरा ये कि इसका मतलब यह है कि भारत के पास छुपाने को बहुत कुछ था, पाकिस्तान के पास छुपाने को कुछ नहीं है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आप एग्री करेंगे? मैं सद एहतराम, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं इख्तिलाफ करता हूँ इस चीज़ से। ओके, भारत ने अजमल कसाब को हमें नहीं मिलाने दिया, एक के मुकदमा चलाया, उसको फांसी लगा दी। दुनिया ने, किसी ने कुछ कहा भारत को? किसी ने एक उंगली नहीं उठाई, किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। हम जितना मर्जी उसको मतऊन करते रहें, दुनिया में किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमें अच्छा बनने का एक जो शौक चढ़ा हुआ है, हम वो अच्छा बॉय स्काउट बनने के लिए, एक अच्छा लड़का बच्चा बनने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार। मुझे बताइए, ये है कौन शख्स? ये क्या ये कुलभूषण यादव है, हुसैन पटेल है, ये कौन है? आज तक भारत ने तस्लीम नहीं किया। सर नाम जो भी हो, हुसैन मुबारक पटेल हो, कुलभूषण यादव हो, लेकिन ये तो है कि भारतीय है, जासूस है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कह रहा है ना, भारत ने अभी तक इसको नहीं माना। ये भारत ने अभी तक इसका नाम भी नहीं माना इसका, ये हमें इसका अंदाजा नहीं है इस चीज का। नंबर तो देखिए, हम डेट्स को शायद मटेरियल ना होती हूँ, लेकिन आज आप देखिए उन फैमिलीज को देखिए जिसकी वजह से, जिसकी हुसैन पटेल की वजह से इतने लोग जिनकी जानें गई, नुकसान हुआ। आज उन्हीं की फैमिली को जब आप बताएंगे कि हमने उनको फैमिलीज को आने दिया है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, उसको अच्छा बॉय स्काउट बनने, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का पाकिस्तान में किसको इख्तियार है? जनरल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है कि जो फैमिलीज इस हुसैन मुबारक पटेल या कुलभूषण यादव की कार्रवाइयों के सिलसिले में जो अफेक्ट हुई हैं, उन फैमिलीज के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या इस वक्त फीलिंग्स होंगी? ज़ियाउद्दीन साहब, सर आपके पास आऊंगे। आपने दोनों जनरल साहिबान के दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ठीक कर रहा है पाकिस्तान? नहीं, मेरे ख्याल से ठीक कर रहा है, क्योंकि एक तो उनका ट्रायल हुआ है और फांसी की सज़ा मिली है। जब फांसी की सज़ा किसी को मिलती है तो उसके बाद नेक्स्ट जो मूव होता है वो यही होता है कि उनकी फैमिली से उन्हें मिलाया जाता है। तो ये तो एक जसानी जेस्चर भी है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ना, इसको इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इनका ट्रायल जो हुआ है, होपफुली, क्योंकि हमें तो वो तो मिलिट्री कोर्ट ने इनका ट्रायल किया, हमें तो एक्सेस उसका है नहीं, हमें नहीं पता कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन होपफुली उन्हें डिफेंस की भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी गई होंगी और उन्होंने अपना डिफेंस भी किया होगा। तो ये सब कुछ होते सर, एब्सोल्युटली, वो जो इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, गलती की है इस केस में। और एक इशू है गरीदा, कि जो फैमिली जो इनकी मिल रही है उनके साथ साथ एक इंडियन डिप्लोमेट होगा, तो उससे तो मुझे लगता है कि काउंसलर एक्सेस भी मिल जाता है। वो जो एक उनकी पाकिस्तान ने इस केस में गलती की है जी, मैं समझता हूं। ओके सर, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए उठाया है कि जो डिप्टी हाई कमिश्नर कंपनी कर रहा है, असिस्ट कर रहा है फैमिली को, इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस दे दी है? इसी पॉइंट से डिबेट का आगाज करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टिक विद अस। आफ्टर द ब्रेक ज़ियाउद्दीन साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट आया था ब्रेक पर जाने से पहले। ज़ियाउद्दीन साहब, आपके पास ही आऊंगी इसी पॉइंट को लेके। आप समझते हैं कि जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर असिस्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से काउंसलर एक्सेस तस्वुर की जाएगी? तस्वुर तो करना शायद हम ना करें, लेकिन ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट, वो शायद इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि ये काउंसलर एक्सेस हो गया, क्योंकि काउंसलर एक्सेस के मुताल्लिक काफी हम में और हिंदुस्तान में काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। वो हिंदुस्तान बार बार एक्सेस मांगता रहा, हमने मना किया, हमने रिजेक्ट किया उनके इस रिक्वेस्ट को, तो उसी लिए में वो ICJ चले गए। ICJ ने स्टे ऑर्डर दे दिया फांसी पर। अब जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि अगर इंडियन डिप्लोमेट उनकी मदर और उनकी वाइफ के साथ मिल रहा है तो इससे मुझे तो लगता है यही है। अब ये दूसरी बात है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो है ना उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, या मेरे इस पोजीशन को शायद वो कहेंगे कि भाई गलत है। अब सर ये जनरल गुलाम मुस्तफा समझ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान गलती पे गलती कर रहा है। मुझे एक डर ये है कि बिहाइंड द सीन को ऐसी डील हो चुकी हुई है जिसे कुलभूषण को हम छोड़ने पे तैयार हैं। ओके, ऐसा हो गया, आपको लग रहा है कोई ऐसी डील हो चुकी है जिसको छोड़ने हम कुलभूषण को छोड़ने पे तैयार हो गए? मैं ये समझता हूँ, ये मेरा अपना नुक्ता नजर है। इसलिए
सजा हुए कई महीने हो चुके हुए हैं और इसके जो फाइल इसने किया था रिव्यू के लिए वो भी अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, वो खत्म नहीं हुआ, अभी तक वो पेंडिंग है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है चीफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में। हाँ। उसके बातचीत हो रही, क्यों इतनी देर लग रही है इसको? हाँ। नंबर एक, देखिए ये आम कैदी नहीं है, मैं कैदी रह चुका हूँ। बरामद होने के लिए वो आईसीजे का ऑर्डर भी है ना, जिसने कहा है कि जब तक डिसीजन पेंडिंग है तब तक फांसी ना दी जाए। देखिए आईसीजे बाइंडिंग नहीं है। ओके। इससे पहले अमेरिका की इसी तरीके के किसी आदमी को सजा हुई थी, आईसीजे ने रोक दिया था। जिस दिन आईसीजे का फैसला है अमेरिका ने अगले दिन उसको फांसी लगा दी। दुनिया किसी मुल्क ने अमेरिका को कुछ नहीं कहा। ठीक है, हम अमेरिका इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप हमें समझ नहीं रहे। जो जेनेवा कन्वेंशंस हैं प्रिजनर ऑफ वार के लिए, इसके लिए एप्लीकेशन नहीं है। मैं खुद 2.5 साल 3 साल प्रिजनर रहा हूँ और इस वजह से मुझे जेनेवा कन्वेंशन के बारे में बड़ी चीज समझ आई। ओके, आप खुद भी प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हैं? जी, मैं कौन सी वॉर में? मैं 71 में प्रिजनर रहा हूँ इंडिया का, और मैं जेनेवा कन्वेंशन को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि हमें 2.5-3 साल और काम को नहीं था इंडिया से लड़ने के अलावा। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट आया था जनरल अमजद शुएब साहब ने भी, लेकिन आप बात कंप्लीट कर लें। जी, मैं इसलिए इसको जेनेवा कन्वेंशन एप्लीकेबल नहीं है। ये ही इज नॉट अ बैटल जिसमें गिरफ्तार नहीं हुआ ये शख्स। ये गिरफ्तार उस वक्त हुआ है जब ये जासूस था, और जासूस के ऊपर ये कन्वेंशन लागू नहीं होते इसके ऊपर। ओके, वैलिड पॉइंट। जनरल अमजद शुएब साहब, टेकिंग दिस पॉइंट टू यू, क्या कहेंगे आप इस पे? तक ताल्लुक है जो हम केजी गालिबन उनको काउंसलर एक्सेस दी जा रही है, ज़ियाउद्दीन साहब जैसे फरमा रहे हैं जी। मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन जब हमने डिप्लोमेट से ये डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि जी इसको काउंसलर एक्सेस नहीं कहा जा सकता। काउंसलर एक्सेस उस सूरत में अगर हम एक काउंसलर को अकेले इजाज़त दें उससे बातचीत करने की, जो वियना कन्वेंशन के तहत ऐसे केसेस में दी जा सकती है। लेकिन जो रुकावट, यानी जिस चीज़ पे पाकिस्तान इनकार कर सकता है, वो पाकिस्तान और इंडिया का अपना एक एग्रीमेंट है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, जो कि दूसरे एग्रीमेंट्स जो वियना कन्वेंशन या दूसरे उनको उनकी इंटरप्रिटेशन इस बगैर नहीं हो सकती। उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने एग्री किया हुआ है कि काउंसलर एक्सेस जो है वो केस टू केस बेसिस पे दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी पे है, आप केस को स्टडी करेंगे और अगर महसूस करें कि इस केस में आपको एक्सेस नहीं देनी चाहिए तो आप नहीं देंगे। लेकिन और थोड़ी देर पहले आप कहते हैं जनरल शुएब साहब कि आपको लग रहा है कि शायद काउंसलर एक्सेस भी हम दे दें। मेरी इंटरप्रिटेशन, लेकिन जब ये डिस्कस किया हमने मुख्तलिफ डिप्लोमेट से, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये काउंसलर एक्सेस नहीं कही जा सकती। काउंसलर जो है उसको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करेगा। गुलाम मुस्तफा काउंसलर जो है वो मौजूद होंगे और फैमिली जो है वो नॉर्मल अपनी बातचीत फैमिली मिलकर करेगी, जो फैमिली ने बात करनी है। काउंसलर जो है वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। सर मुझे ये बताइए कि जब एक डिप्लोमेट, अभी हमें नहीं पता कौन सा डिप्लोमेट होगा, ये वहां पे होगा, उसको मौजूदी इजाजत देकर पाकिस्तान ने जो भी वो चाहता था भारत उससे एग्री कर लिया आपने। अब हम ना माने इसको, जो बड़ी फाइन डेफिनेशन है उसकी तरफ ना जाए, इसको आप जो हैपनिंग है उसको देखिए ना क्या हो रहा है। मैं ऑन ग्राउंड है कि एक डिप्लोमेट जा रहा है, जी जी सर, वो मिल रहा है उससे, वो मिलके जो भी भारत को पैगाम देना देगा उसको ही सारा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी भी इंटरप्रिटेशन यही थी और मेरे साथ भी एक आध थे ऑफिसर, उनकी भी यही थी। लेकिन जब हमने फॉरेन ऑफिस के लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। उन्होंने कहा जी ये काउंसलर एक्सेस सकती, उसकी उन्होंने अपनी डेफिनेशन वगैरह रखी हुई, तो वो बात अपनी जगह पे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये माना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो सारी गेम थी वो ये थी कि इंडिया ने एक एक डिमांड दी। हम इंडिया का ख्याल था कि पाकिस्तान कहीं अटक जाएगा और उनको ढोल पीटने का एक मौका मिल जाएगा कि देखिए जी ह्यूमन राइट्स और ये इंसानियत और ये वो। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करने के बाद एवरीबडी थॉट कि ये इससे फ़र्क क्या पड़ता है। मिसाल के तौर पे उसकी मिसेज या वो आके वालदा 15 मिनट 20 मिनट या आध घंटा मिल लें तो उससे फर्क क्या पड़ता है? सर फर्क ये पड़ता है जो जनरल गुलाम मुस्तफा कह रहे थे कि जो फैमिलीज इसकी दहशतगर्द से अफेक्ट हुई हैं उनके ह्यूमन सेंटिमेंट्स का भी तो हमें ख्याल रखना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे हम जिसको फांसी की सजा देते हैं उसके लवाकिन को मिलवाते हैं और दूसरी ये कि इसकी सजा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। और उसकी देखें ना असल खानदान ये जासूस है, एक सेकंड में जरा बात कर दूं। देखिए बात ये है कि आपके या मेरे सबके सेंटिमेंट्स एक जैसे हैं। एक आदमी मुजरिम है, उसने बड़ी कत्ल गारत खून खराबा कराया,
और जो जनरल मुस्तफ़ा खदशा जाहिर कर रहे थे, अगर वो दुरुस्त हो कि दरपर्दा कोई ऐसी चीज तय होती है कि इसको छोड़ने का कहीं मुझे ये सवाल भी करना था, तो वो चीज तो कोई कबूल नहीं करेगा। मैं उस चीज, लेकिन अगर फांसी की सजा बरकरार है और उसके बरकरार रहते हुए अगर उसकी बीवी या वालदा को मिलने दिया जाए तो मेरा ख्याल में वो मसला इतना नहीं है। इनपुट देना चाह रहे हैं और इसमें सजा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज के बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शख्स जिसकी जात में कॉम्प्रोमाइज की कोई अलामत मौजूद चुका है, वो नाहल हो गया, वो पूछता फिरता है कि मुझे क्यों नहीं माना। बात करना चाह रहे हैं स्पाइस, जो किसी भी मुल्क का स्पाई पकड़ा जाए तो होस्ट कंट्री जो है ना ओब्लाइज नहीं है तो ट्रायल करे और सारी दुनिया को बताए। वो तो फांसी ऐसी ही दे देते हैं कि कोई इस किस्म की बात नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि गुलभूषण को इस्तेमाल करके दुनिया को ये दिखाया जाए कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे यहाँ कितनी गड़बड़ कर रहा है। ये हमारा मकसद था, ये नहीं था मकसद हमने एक स्पाई पकड़ लिया और उसको हमने उसका ट्रायल कर दिया। ट्रायल अगर कर भी दिया है तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, दुनिया में यही होता है। तो लेकिन जहाँ तक गुलभूषण की बात है, उसको हमने कोशिश ये की कि इंटरनेशनली उसको हम इस्तेमाल करें। अब हमने इस्तेमाल कर लिया है, जब हमने इस्तेमाल कर लिया है तो उसके बाद तो हमें वो सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होगी जो इंटरनेशनली हम पे लागू होते हैं। और चूंकि ये केस सर ज़ियाउद्दीन साहब सॉरी आपको इंटरप्ट, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रियासत का मकसद ये था कि कुलभूषण यादव को एक तरह से इस्तेमाल किया जाए, पोर्ट्रे किया जाए और दिखाया जाए दुनिया को कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन सर पॉइंट सवाल ये है कि क्या हमने वाकई दुनिया को दिखा दिया? क्या यही मसला यही है कि हम नहीं दिखा पाए अभी तक। हम फंस गए जाके ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फंस गए और जिसकी वजह से हम पे सारा मसला हम पे आके पड़ गया है। और ये जो जनरल अमजद जो कह रहे हैं ना, फॉरेन ऑफिस की जो पोजीशन है वो पोजीशन फॉरेन ऑफिस ना, चूंकि फॉरेन ऑफिस को अपनी कौम को बताना पड़ेगा ना कि भाई ये कैसे आपने मान लिया कि एक डिप्लोमेट भी बैठा होगा, मियाँ और उनकी वाइफ और उनकी मदर जो हैं वो कितनी बातें करेंगे, वो क्या बातें करेंगे। वहाँ तो मसला यही होगा कि डिप्लोमेट जो है तो काउंसलर एक्सेस की जो बात कर रहे हैं वो अपना मकसद उनका पूरा हो गया। तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि ये काउंसलर एक्सेस नहीं है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन यही होगी कि काउंसलर एक्सेस नहीं है। जी देखिए, ये ज़ियाउद्दीन साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान ने इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना था नैरेटिव डेवलप करने के लिए कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इस तरीके से मदाखलत कर रहा है और दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन चूंकि हमारी लीडरशिप इस टोटली इससे में कंफ्यूज थी, और इनको कंफ्यूज तो खैर नहीं कहूँगा, और क्लियर नहीं थी। सर कौन सी लीडरशिप? सिविलियन की मिलिट्री? मैं सिविल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री लीडरशिप की गलतियाँ हैं ये। हमें जितना हमने ढोल पीट दिया इसको इतना पीटना चाहिए नहीं था। बैकग्राउंड में रखते, ऑन द क्वाइट रखते, इसको इस्तेमाल करते, जब तैयारी होती फिर हम बाहर लेके आते। हमने ढोल पिटना शुरू कर दिया, उसके बाद ये हमारे हाथों से गेम निकलती चली गई। इस वक्त अगर आप देखिए कुलभूषण यादव का इंटरनेशनली क्या इफेक्ट हुआ है, दुनिया का कोई एक मुल्क पाकिस्तान के इस नैरेटिव को बाय करने को तैयार नहीं। Absolutely. ठीक है जी। अगर आपने यही चीज आपने करनी थी, उस तरीके से करनी थी, भोंडे तरीके से, तो फिर जो आज वो कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इस जो आज हम कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने सही कहा कि काउंसिल एक्सेस दे दी है हमने, और चूंकि उसका वो पूरा नहीं पड़ता इसलिए हम कहेंगे हमने काउंसिल एक्सेस नहीं दी। जो चाहते थे भारत, हमने सारा कुछ वो कर दिया है। मुझे खतरा इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, जब बार बार ये कहता हूँ ना कि इसकी और आपने इस खदशे का इजहार भी किया है कि कहीं पसे पर्दा कोई डील तो नहीं होगी कि कुलभूषण की फांसी पे अमल ना किया जाए और उसको भारत के हवाले करती। सर यहीं से पॉइंट ये बढ़ाएंगे डिस्कशन को आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले खदशात का बार बार इजहार किया जा रहा है जनरल गुलाम मुस्तफा तरफ से कि कहीं कोई पसे पर्दा डील तो नहीं हो गई, कहीं कोई कुलभूषण को छोड़ने की, भारत के हवाले करने की बात तो नहीं हो रही। लेकिन किसी पॉइंट पे ज़ियाउद्दीन साहब अपना कमेंट देना चाहते हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, डेफिनेटली उसमें रॉ का हाथ जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एक मौका, मैंने लगता है कि हमने एक मौका उनको प्लेट में पेश कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कश्मीर का,
अगर हिंदुस्तानी ये समझता है कि कश्मीर उनका अपना हिस्सा है तो वो ये समझने में भी इन्हें वो जस्टिफाइड होगा कि पाकिस्तान जो इंटरफियर कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में, वो गलत है, तो उसके जवाब में वो बलूचिस्तान में इंटरफियर कर रहा है। ये टिट फॉर टैट वाली बात, तो डेफिनेटली ये हो रहा होगा। लेकिन हमने जिस अंदाज से गुलबशन को इस्तेमाल किया है उसमें और कज़ाब को हिंदुस्तान ने जिस तरह इस्तेमाल किया उसमें काफ़ी फ़र्क है। यानी हमने जब गुलबशन का नाम लिया तो उस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट इस मुल्क में मौजूद थे और उस वक्त जो लीडरशिप ने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे कि वो ईरान के खिलाफ यानी केस बना रहे हैं। आप जरा सोचें, ईरानियन प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में मौजूद है और एक स्पाई को हमने, इंडियन स्पाई को पकड़ा है और उस पर ये हमने चार्ज लगाया कि ईरान के जरिए हमारे मुल्क में काम करता रहा है। तो ये भी जो मुझे समझ नहीं आया कि उस वक्त इनको ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि ईरान जो है इतना ज़्यादा हमारा दोस्त इस वक्त के साथ ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान मुल्क को एम्बैरस करने की, उनके सदर को एम्बैरस करने की क्या ज़रूरत थी, ये मेरे समझ में नहीं। सर, जनरल गुलाम मुस्तफा भी यही कहते हैं कि हमने गलती पे गलती की है। लेकिन जनरल साहब, आपकी तरफ आने से पहले मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जनरल अमजद शुएब साहब से कुछ कमेंट्स ले लूं। जनरल अमजद शुएब साहब, आप समझते हैं, आप एग्री करते हैं जनरल गुलाम मुस्तफा के खदशात से कि कहीं कोई पसे पर्दा डील तो नहीं हो रही? देखिए, खदशात जो हैं वो बहुत हैं और मैं समझता हूँ कि माजी में थे। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने कभी कुलभूषण का नाम ही नहीं लिया। तो दुनिया को कैसे पता चले? आप एक हुकूमती सतह पे, वज़ीर आज़म की सतह पे आप देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन में गए, वहाँ भी उसका जिक्र नहीं आया। यूनाइटेड नेशन सुषमा स्वराज ने किसी बहादुर अली का जिक्र किया, वो अल्लाह जाने कौन है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। और ये जो चीज़ है जो आज हम ICJ में भुगत रहे हैं, ये उसी गवर्नमेंट की करतूत है जिसकी वजह से ये काम हुआ। वरना ये ICJ में केस जा ही नहीं सकता था। ये वहाँ पे रेजिस्ट कर सकते थे, ये केस का मानते ही ना कि हमने वहाँ पे आना है। लेकिन ये सारा किस्सा मियाँ साहब मोहतरम ने करवाया, जबकि उन्होंने फॉरेन ऑफिस को 2 बुजुर्गों के हवाले किया हुआ था और कोई रेगुलर वहाँ नहीं था। और मैं जब फॉरेन ऑफिस में जब जाता था तो हमें ये अंदाज़ा होता था कि वहाँ पे बड़ी आपस में खींचा खांची है और कोई मामला जो है वो यकसुई से नहीं चलाए जा रहे। तो अब वो सूरत हाल निस्बतन बदलती हुई नज़र आ रही है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि बलूचिस्तान और कश्मीर का कोई मवाजना है ही नहीं दुनिया में, लेकिन हमने वो भी, उसको भी अच्छी तरह हमने उजागर नहीं किया। अब कश्मीर में आप देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान का तराना पड़ा जा रहा है, वहाँ पे हजूम होता है जुलूस में और लोग जाने दे रहे हैं लगातार, उसके बावजूद बाज नहीं आते और फिर जो मैयतें हैं वो दफन की जाती हैं पाकिस्तान के परचम में। बलूचिस्तान में तो कभी कोई जुलूस नहीं निकला, तो एनसी पैसा दे के चलाई गई और 2-3 लीडर्स को बाहर बिठा लिया गया, उनके कबीले के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी नहीं सर, आजकल बलूचिस्तान में जुलूस निकलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के जुलूस निकलते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान की मुखालफत की बात करता हूँ। हाँ। देखिए ना, मवाजना तब हम करें कि बलूचिस्तान में परचम भी लहराए जाते हैं, बट पाकिस्तान नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान मुआवजा नहीं कर रहा था। जनरल साहब, मैं ये बता रहा था बलूचिस्तान के बारे में मैं तब सोचूं, अगर मैं मुआवजा नहीं कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, वो तो है, ये बताना चाह रहा था। लेकिन अगर हिंदुस्तान ये समझ रहा है, कश्मीर एक सेकंड जाऊन साहब, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जो कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के तहत उसका फैसला होना है। एक जरा करेक्शन करना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है ना। तो जब वो ये समझता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही समझता है, वो जब समझता है कि अपना हिस्सा है तो फिर वो बदले में तो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान में करेगा ना, वो मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर जो है वो और बलूचिस्तान एक ही इशू है। मेरी इसमें देखो, जब मशरकी पाकिस्तान को अलहदा उन्होंने किया था तो उस वक्त तो कश्मीर का इशू मशरकी पाकिस्तान और आज पाकिस्तान को अलहदा करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ था। आप ये क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान 1948 आज आप हर चीज में हमारा हाथ कह सकते हैं, हमने जो, लेकिन बात यह है कि आज उनके लीडर कह रहे हैं ना ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। एक सेकंड, आप तारीख तरफ पढ़ें, आप जरा तारीख पढ़ें इस मुल्क की। बात मुकम्मल कर लूं जयादुद्दीन साहब, हमने क्या क्या जुल्म की उन पर। देखिए
बात यह है कि आज उनके लीडर खुल के बात कर रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। अपने मुल्क के लोगों को चीजें जो है आपका कंपैरिजन अगर निकालना शुरू कर दें किसी चीज के साथ, तो मेरा ख्याल है वो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने आप को मुजरम पेश करना चाहते हैं, अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। ने कहा कमेंट करना सजना गुलाम मुस्तफा एक कमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए, पिछले 15 अगस्त को जब मोदी साहब ने दो चीजें बड़ी वाज़ेह थी। एक तो उन्होंने जो पहले एक्सेप्ट कर लिया कि हमने, भारत ने और उन्होंने मिलके बांग्लादेश को हमसे सेपरेट किया, यानी इस खित्ते में दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार और ये सब कुछ लेकर आने में भारत का रोल तस्लीम भी किया और लीडिंग रोल था उसमें। दूसरे ने बात की गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से लोगों के फ़ोन उनको जाते हैं। पाकिस्तान के जो मुतफ़िका तौर पर जो दुनिया मानती है, मुसद्दका पाकिस्तान के नक्शे के अंदर जो इलाके हैं, उनकी बात की हम आज तक खामोश है उसमें। मैं जब बार बार ये बात कह रहा हूँ, कलबशन के सिलसिले में हमारे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, वरना इस किस्म के जासूस का कोई हुकूक नहीं होते। हमें ये खामखा हमने अपने आप को उस पोजीशन में डाल दिया है जहाँ पे हम दुनिया के सामने एम्बैरस होते फिर रहे हैं। जगह जगह हमको ये शौक है कि दुनिया के हम बहुत अच्छे हैं। मैं पहले अजमल कसाब को उन्होंने दिखाया, उसके ऊपर केस चलाया, शवाहिद किसी में कुछ नहीं थे, खुद भारत के लोग कह रहे हैं कि गलत था ट्रायल, उसको फांसी दे दी। आज तक दुनिया में किसी ने उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई। हम क्यों हम शर्मिंदा होते फिर रहे हैं? ये बिल्कुल उंगली नहीं उठाई। बात दुरुस्त है कि उनके पास वो छुपाना चाहते थे। उन्होंने एक जुर्म किया हुआ था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको वो छुपाना चाह रहे थे। हमारे पास किसी ने माना तो नहीं ना सर, किसी ने माना तो नहीं ना, लेकिन अभी तो पाकिस्तान में पड़ा हुआ अभी अभी तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, उस पे 2 किताबें लिखी गई हैं। मुस्तफा साहब समझते हैं कि इस तरह से मुलाकात की देनी चाहिए कुलभूषण यादव की फैमिली को, जबकि जियाउद्दीन साहब, जनरल अमजद शेख साहब समझते हैं कि पाकिस्तान ने अच्छा इकदाम किया है क्योंकि पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ये था आज का प्रोग्राम। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।